इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है, बड़ा अपडेट है। जो कोई आदमी वोट देना चाहता है, जैसे आपको किसी भी निकाय में आपका वोटिंग अब होगा, अब आपको ई वोटिंग के मदद से आप घर बैठे आप जो कि है, या आप कहीं बाहर भी हैं या विकलांग भी हैं या 80 वर्ष से ज़्यादा कोई महिला है, वो जो कि मोबाइल द्वारा ही वोट दे सकती है। यह जो कि ये वोट देने के लिए सबसे पहले भारत ही एक ऐसा देश होगा जो आपको ई वोटिंग के थ्रू पहली बार जो कि है वोट देने का प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से यानी ई वोटिंग आपको शुरू किया जाएगा। इसका पूरा प्रक्रिया क्या है, इसको ई वोटिंग आपको देना कैसे है और कौन कौन से आदमी ई वोटिंग दे सकते हैं, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। काहे कि इसमें जो होगा पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो आपको वेरीफाई होगा, तब जाकर आप ई वोटिंग अपना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। जैसे यहाँ पे वोटिंग के लिए अब आपको घर बैठे भी अपना ई वोटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 28 जून को होने वाला निकाय चुनाव में नई व्यवस्था लागू किया गया है। गर्भवती महिला, 80 वर्ष से ऊपर कोई भी आदमी हो, मतदाता जैसे दिव्यांग या असाध्य रोग से पीड़ित, प्रवासी और अन्य मतदाता अपने स्मार्टफोन के मदद से मतदाताओं को जो कि ई वोटिंग कर सकते हैं। ई वोटिंग के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह प्रक्रिया आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप खुद से कर सकते हैं। इसके लिए जैसे यहाँ पे 28 जून को जो मतदान होने वाला है उसका टाइमिंग यहाँ पे 22 जून तक निबंधन कराने को रखा गया है, यानी 6 दिन पहले तक आपका जो कि निबंधन हो जाना चाहिए। ये जो कि ये फर्स्ट टाइम ही निकाय चुनाव में अलाउ किया गया है और आने वाले दिन में अब कोई भी चुनाव होगा तो सबका जो कि डेट तारीख निर्धारित करके उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी रखा जाएगा। फिलहाल अभी 28 जून को जो कि निकाय चुनाव है तो यहाँ पे आपको 22 जून तक निबंधन करा लेना है, तब जाकर डाटा आपको वेरीफाई होगा और उसके अनुसार से हर एक बूथ पर आपका जो कि बीएलओ साहब होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जो आपके स्कूल के मास्टर साहब भी होते हैं, उनके द्वारा जो कि 10% आदमी को ई वोटिंग कराना है। ई वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो कि वोटिंग अगर 8 बजे से शुरू हुआ तो आप जो कि 6 बजे तक करिएगा, इसका नहीं, समय सीमा इसमें बांध दिया गया, इसके अंदर में ही आपको ई वोटिंग कर लेना है। काहे कि नया व्यवस्था भी जारी किया गया है, काफी लोग को परेशानी भी होगा, किसी को समझ में भी नहीं आएगा, जिसके वजह से इसका टाइम निर्धारित कर दिया गया है। 28 जून को जो कि 3 जिलों में 6 नगर पंचायत में 3 पदों के लिए आम चुनाव होगा। आने वाले दिन में जो भी अब चुनाव होगा तो भैया ई वोटिंग माध्यम से ही आपको ज्यादातर किया जाएगा। अगर यह जो कि कार्यरत सफल होता है तो कोई भी इसमें गड़बड़ेशन या जो कि गड़बड़ी आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपका जो कि ई वोटिंग भी बंद हो जाएगा। ई मतदान के लिए 5G मोबाइल होना जरूरी है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपका जो कि मोबाइल का स्पीड भी होना चाहिए कि आपका जो कि अच्छे तरीका से वर्क भी करे। काहे कि यह जो कि अगर आपका स्लो नेट चलेगा तो भैया आपको काफी समय लगेगा, जिसके वजह से आप इसमें वोटिंग नहीं कर पाएंगे। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जो 5G भी होना चाहिए और अपने जो कि प्ले स्टोर से जाकर सबसे पहले ई वोटिंग ऐप को डाउनलोड करना है। यही आपका ई वोटिंग का सॉफ्टवेयर है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन को डाल दिया हूं, आप खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा गया है कि वोटिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जिस प्रकार से जो कोई नॉर्मल आपका जो कि है सिस्टम आप ऑनलाइन के माध्यम से कुछ डिटेल्स भर सकते हैं, वही चीज आपको इसमें बताया गया है। ऐप खोलने के बाद ई वोटिंग पंजीकरण पर क्लिक करना होगा और अपना जो कि है ईपिक नंबर या नाम चयन करना होगा। जैसे आपका वोटर कार्ड का नंबर होता है वो चीज आपको इसमें डालना होगा। सूचना दर्ज कर आपको OTP प्राप्त होगा और उसको वेरीफाई करके उसके बाद जो कि ड्रॉप डाउन के मेनू में वोटिंग के लिए पात्रता का आप चयन करेंगे। तो इस प्रकार से यह जो कि व्यवस्था अब कौन कौन से जिलों में लगाया गया है, जैसे यहाँ पे यहाँ होगी ई वोटिंग। निर्वाचन आयोग जैसे पूर्वी चंपारण नगर, मेहसी नगर पंचायत, पकड़ी दयाल रोहतास नगर पंचायत, कोरस और पटना जिला के नगर पंचायत, खुशबू, नौबतपुर और विक्रम में आम चुनाव कराने जा रही है, जबकि बांका, बक्सर, गया, सारण और सिवान जिलों में नगर पालिकाओं का उपचुनाव हो रहा है। इन सभी चुनाव में मतदाता को ई वोटिंग कराने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कुछ आपको
डिटेल्स को फिलअप करना होगा, वेरीफाई करना होगा, जो चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। ई वोटिंग आपको होगा कैसे, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस प्रकार से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, वह जो आपका डाटा उसमें डालिएगा उसको जो कि इलेक्शन डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। उसके बाद से जो बूथ लेवल अफसर होते हैं, जिसको हम लोग बीएलओ बोलते हैं, आपके एरिया का मास्टर साहब जो होते हैं स्कूल का, वही आपको बीएलओ होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो कि है अपने बूथ पर तकरीबन 10% आदमी को ई वोटिंग के माध्यम से उनको वोट कराना होगा। आपका जो कि है घर परिवार का कोई भी सदस्य अगर बाहर बसता है तो उस टाइम में वहीं से जो कि वोट दे सकता है, लेकिन कंडीशन यही रहेगा कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ऐसा नहीं है अब कल आपको लगता है कि हम ऑनलाइन वोट दे देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो आपको डाटा पूरा वेरीफाई होगा इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, तब जाकर आपको ऑनलाइन के माध्यम से अपना ई वोटिंग कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तभी आपका काम होगा, अन्यथा आप ई वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसका कंडीशन जो कि विकलांग लोग कर सकते हैं, 80 साल से ज़्यादा जो कि महिला है वो कर सकती है, या जिस प्रकार से कोई प्रवासी मजदूर है जो घर से बाहर बसता है, इसी प्रकार से कुछ कैटेगरी आपको बनाया गया है। यह कैटेगरी का वेरिफिकेशन जो ट्रेनिंग जो होता है आपको बीएलओ साहब को ऑलरेडी पहले दे भी गया है, उनसे मिलकर भी और भी ज़्यादा जो कि जानकारी इसको ले सकते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया था हम आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया हूं। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।